हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैंने अपने पास्ट वीडियोस में दिखाया कि मैं अभी मॉरिशस घूमने गया था, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मैंने काफ़ी सारी जगह यूट्यूब पे ढूंढा एंड और जगह ढूंढा, तो मुझे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले कि क्या क्या चाहिए होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि पासपोर्ट होना ही चाहिए एंड बाकी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वीज़ा ऑन अराइवल ही है। एंड एक कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड चलेगा या फिर आधार कार्ड, कुछ भी चल सकता है। एंड हमें बताया गया था कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी अपनी लेके जानी है, बट वो फ़ोटोज़ कहीं पे भी कोई काम नहीं आई। तो फिर जस्ट एक पासपोर्ट एंड कोई भी आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चलेगा। एंड फ्लाइट टिकट्स वापस आने की भी एंड जाने की भी, एंड होटल में वहाँ पे तुम कहाँ रुक रहे हो ये भी बताना है कि कितने दिन के लिए रुक रहे हो एंड कौन सी जगह पे तुम्हारा स्टे है, एंड पूरी वो टिकट सब कुछ दिखाना पड़ता है, जहाँ वो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो मेरा टोटल क्या प्रोसेस रहा था कि मैं अराउंड सैटरडे को यहाँ से चंडीगढ़ से गया था एंड दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी संडे को सुबह सुबह। एंड मेरा पूरी एक वीक की ट्रिप थी मॉरिशस में। बाकी डॉक्यूमेंट्स के अलावा करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट रहती है। तो जनरली हमें बताया गया था कि हम यहाँ से भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर वहाँ जाके एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा लो, या फिर यहाँ से डॉलर्स लेके चले जाओ और वहाँ पे एक्सचेंज करवा लो, तो काफ़ी अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं यहीं से एक्सचेंज करवा के चलता हूँ, तो मैंने काफ़ी जगह पे बात करी, लगभग कहीं पे भी करेंसी एक्सचेंज नहीं होती। मॉरिशियन रुपीज़ में कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, बाकी डॉलर्स तो काफ़ी जगह पे मिल रहे थे। बट ओरिएंट एक्सचेंज से मुझे मिल गए, तो मैंने अराउंड 50,000 INR को कन्वर्ट कराया मॉरिशियन रुपीज़ में, जो कि अराउंड 24,750 या फिर 450 समथिंग, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। तो अराउंड 2 रुपये लगे थे कन्वर्ट करने के। बाकी कोई चाहे तो डॉलर्स भी लेके जा सकता है एंड वहाँ पे डॉलर्स का अच्छा रेट मिल जाता है। मैं अराउंड $100 लेके गया था, बट वो कोई यूज़ में नहीं आए एंड मेरे मॉरिशियन रुपीज़ भी बच गए थे। लगभग 6-7 हज़ार मॉरिशियन रुपीज़ भी मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। अगर किसी को चाहिए और कोई मॉरिशस जा रहा है तो वो लिख सकता है कमेंट्स में, एंड मैं मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूँगा, जिस रेट में लिए हैं एग्जैक्ट उसी रेट में दे दूँगा। या फिर अगर कोई नहीं जा रहा है तो फिर मैं जस्ट नॉर्मल ओरिएंट एक्सचेंज से वापस एक्सचेंज करवा लूँगा एंड INR ले लूँगा। बाकी मैंने $100 भी लिए थे और खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं आता। मतलब 2-3 जगह है जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि एक आइलैंड है, तो वहाँ पे 3-4 एक्टिविटीज़ रहती हैं एंड उनका टोटल खर्चा, अगर किसी को चारों करनी हो, जैसे बोट राइडिंग, एक बोट राइडिंग होती है, अंडर वाटर सी वॉक है एंड एक पैरासेलिंग एंड एक दो और चीज़ें थी। तो 3-4 चीज़ें थी टोटल। उनका टोटल मिला के अराउंड 8,000 मॉरिशियन रुपीज़ या फिर 7,500 मॉरिशियन रुपीज़ कपल के लिए था। और उसके अलावा एक कज़ेला नेशनल पार्क है, सो उसके अंदर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। जनरली तो मतलब कुछ तो नॉर्मल है जो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, इंडिया वाली ज़्यादा अच्छी हैं, बट कुछ थोड़ा बढ़िया रहती है, एडवेंचरस भी हैं। अगर किसी को सारी करनी हो तो अराउंड 15-20 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार मॉरिशियन रुपीज़। 15,000 मॉरिशियन रुपीज़ वो, 8,000 मॉरिशियन रुपीज़ एक आइलैंड पे, सो टोटल 23,000 मॉरिशियन रुपीज़ हो गए। इसके अलावा एक दिन शॉपिंग का रहता है, वहाँ से आप जाके कुछ खरीद सकते हो। तो जनरली इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बट इतनी सस्ती भी नहीं है। तो एवरेज सा प्राइस है। एंड अगर ऐसा हो कि हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी, जैसे इंडिया में सब चीज़ें मिल ही जाती हैं, तो फिर अराउंड 4-5 हज़ार रुपये वो हम रख सकते हैं। टोटल मान सकते हैं कि टोटल 30,000 मॉरिशियन रुपीज़ पर कपल आराम से हो जाएगा। बाकी खाना पीना भी है, तो खाना पीना अगर मैं बताऊँ, तो पिज़्ज़ा का रेट था 550 मॉरिशियन रुपीज़, जो कि इंडिया के हिसाब से 1100 रुपये का है, बट एकदम लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा है। और वहाँ पे जो पिज़्ज़ा मुझे दिखा, वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे वैरायटी नहीं थी, जस्ट नॉर्मल एक मार्गरीटा ही था। कोई और टॉपिंग्स या फिर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा था। बाकी समोसे मिलते हैं वहाँ पे, 250 रुपीज़ का समोसा था शायद, जो कि वो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी, उसके अंदर छोटे छोटे पीस आते हैं, अराउंड 16-17 पीसेस समोसे के। तो अगर मैं पूरा समअप करूं तो जाने के लिए तो एक आधार कार्ड चाहिए होगा, या फिर एक पैन कार्ड, और एक पासपोर्ट अपना चाहिए होगा। बाकी टिकट्स आने जाने की पहले से बुक होनी चाहिए एंड स्टे भी पहले से बुक होना चाहिए। और एक और चीज़ होती है, जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं, मैं एयर मॉरिशस से गया था एंड उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी रहती है। तो जैसे ही हम फ्लाइट में बैठते हैं तो वो लोग हमें एक
हेल्थ चेक इन फॉर्म देते हैं येलो कलर का, जो कि हमें भरना होता है। एंड जब हम फ्लाइट से उतरेंगे तो हमें अपने साथ लेके जाना होता है। तो जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स हमारे पासपोर्ट चेक करते हैं उसके बाद वो हेल्थ चेक इन फॉर्म भी मांगेंगे। बट मेरे केस में क्या हुआ कि मैं भूल गया, मुझे लगा शायद वो लोग वापस लेंगे हमसे, एंड उन्होंने नहीं लिया तो मैं उसको फ्लाइट में ही छोड़ के आ गया। पर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड ऑफिसर्स भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने मुझे एक दूसरा फॉर्म दे दिया एंड मैंने बस वो फॉर्म भरा और वो पकड़ा दिया। तो बस ये कि उसमें 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, बट वो प्लेन में पहले से ही मिलता है। तो आप अपना फॉर्म भरो एंड उसको अपनी जेब में डाल लो, ताकि जैसे उतरो तो जस्ट इमिग्रेशन ऑफिसर जैसे वो मांगे उनको पासपोर्ट दिया, वो हेल्थ चेक इन फॉर्म दिया एंड बस उसके बाद जस्ट ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। जैसे वो पासपोर्ट चेक करते हैं, फॉर्म लेते हैं एंड उसके बाद आप अंदर जाओ आराम से। आपका जहाँ भी बुकिंग है, आपकी कैब है, जहाँ पे भी आनी है, आप आराम से घूम सकते हैं। तो यही था टोटल मॉरिशस का सफ़र। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो कि कहीं पे भी यूज़ नहीं आई, बट हमें बताया गया था लेके जाना है तो वो आप रख लेना। एंड इसके अलावा एक हेल्थ चेक इन फॉर्म जो कि वहीं पे मिलेगा, तो वो भरना होता है। और बाकी आने जाने की टिकट्स बुकिंग। एंड जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि आपके पास पर डे के हिसाब से $100 पर पर्सन होना चाहिए। अगर आप मान लो एक वीक के लिए जा रहे हो तो टोटल आपके पास $700 होने चाहिए एक जने के पास, तो जो कि अराउंड 56,000 या फिर 60,000 इंडियन रुपीज़ में होते हैं। तो एक जने के हिसाब से इतने होने चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं तो टोटल 60,000 INR रुपीज़ लेके गया था एंड हम 2-3 जने थे। सो हमें बस ये बता दो कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड चल जाता है। वहाँ पे SBI बैंक भी है मॉरिशस में, सो ऐसी कोई टेंशन नहीं आएगी। बाकी आप अपने साथ डॉलर्स भी लेके जा सकते हो एंड मॉरिशियन रुपीज़ भी अगर आप चाहो तो लेके चले जाओ, वापस आते टाइम एक्सचेंज करवा लो। सो टोटल यही था, बस बहुत कम से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मॉरिशस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।